नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया हलचल। मैं हूं आपके साथ कृष्णा और आज हम बात करेंगे चुनाव के मुद्दों को लेकर बात करेंगे। जिस तरह से अभी यूपी का विधानसभा चुनाव 2022 का चुनाव अभी लगभग 6 महीने का वक्त बाकी है, लेकिन चुनावी सरगर्मियां बहुत तेजी से चल रही हैं। सभी राजनीतिक दल चुनावी शंखनाद कर चुके हैं, लगातार चुनावी सियासत चल रही है, लगातार अपने अपने वोटरों को साधने की कोशिश चल रही है। और उसी में हम बात करेंगे जिस तरह से मुद्दों पे चुनाव होना चाहिए। हमेशा सभी पार्टियां आती हैं, तमाम सारे वादे करते हैं, वादा करने के बाद वादा खिलाफी जनता के साथ होती है। तो इस तरह में आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मुगराबाद शाहपुर विधानसभा 368 जो विधानसभा है और समाजवादी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष महाराष्ट्र से जो है मुगराबाद शाहपुर में लगातार कोरोना काल से लेकर लगातार हमेशा यहाँ की जनता के लगातार इनके बीच में रहना, इनकी मदद करना, लगातार बने रहते हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि चुनाव मुद्दों पे क्यों नहीं हो रहा है, कि जिस तरह से शमशान घाट, कब्रिस्तान, तालिबान, हिंदू मुस्लिम करके लोगों को डाइवर्ट किया जा रहा है। क्या चुनाव मुद्दों पे होना, जिस तरह से ये सारी सियासत चल रही है, इनसे हट के चुनाव मुद्दों पे होना चाहिए? चुनाव मुद्दों पे ही होना चाहिए, लड़ा जाना चाहिए। पार्टी कोई भी हो, एक उनका मैनिफेस्टो होता है, उसमें वो लोग देते हैं वादे जो करते हैं। मैं भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश की पूछना चाहता हूं योगी जी से कि आपने जो जनता से 4.5 वर्ष पहले आपने 2017 के बाद आपने वादे किए थे, उसमें पूरे आपने कितने किए? हर चौराहे पे अगर काम किए होंगे तो बोर्ड लगवा दें। हमने ये एक वादे किए थे, इसमें पूरे कितने किए? इन्होंने स्कूल कितना खोला, हॉस्पिटल कितना खोला, रोजगार कितना दिया इन्होंने? आज सोचिए, आज देश की जनता परेशान है। प्रदेश 24 करोड़ की जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की। हर आदमी परेशान है, चाहे व्यापारी वर्ग हो, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, सब लोग परेशान हैं। इन्होंने हमारा पूरा प्रदेश का सत्यानाश कर दिया। कभी भी ये जो वादा किए, जो जबान दिए, जनता को पूरा नहीं किया। आज किसान परेशान है, उसकी फसल खा जा रहा है साड़। हमारे यहाँ जो सड़क गोरखपुर से निकल कर इलाहाबाद जाती है, उसके बीच में एक नदी आती, बसोई मुगराबाद शाहपुर विधानसभा 368 में पड़ती है। आज 1.5 वर्ष हो गया है, वह ब्रिज अभी तक नहीं बन पाया। उसको बाईपास बनाने का जो पैसा दिया गया, वो ठेकेदार कौन है मेरे समझ में नहीं आता, उसके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं हो रही। आज कम से कम 10 किलोमीटर की फसल बर्बाद हो गई, लोगों के धान की फसल डूब गई, किसान बर्बाद हो गया। उसकी भरपाई कौन देगा? मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से मांग करता हूं कि जितनी किसान की फसल बर्बाद हुई है उसका इंक्वायरी करवाएं और उनका भरपाई करें। आप सोचिए, इतनी बड़ी सड़क, नेशनल हाईवे सड़क है, उसको बंद करके रखा है इन्होंने। 6 महीना हो गया बंद है। ऐसा काम होता है NHAI का? ऐसा काम होता है सड़कों का? अरे सड़क का काम देखना है तो देखिए, माननीय अखिलेश जी ने सड़क बनवा दिया है, उस पर प्लेन उतार के बता दिया है आगरा से लेके लखनऊ तक। आप देखिए, एक खड्डे भी नहीं मिलेंगे छोटे से। इन्होंने तो पूर्वांचल का काम तो अखिलेश यादव जी ने सब चीज़ करवा दिया था, इन्होंने काम करवाया। उद्घाटन होने से पहला सड़क धंस गई, फट गई, बहुत जगह बहुत कुछ हो गया उसमें। इन्होंने रोजगार देने के लिए बोला था, रोजगार भी नहीं दिया। मोदी जी ने पकौड़ा बोला था, बच्चे लग तक ले, उसको भी रोजगार इन्होंने बताया था। आज सरसों का तेल 200 रुपया लीटर हो गया, पेट्रोल आज 100 रुपये के पार हो गया, डीजल आज 90 रुपये लीटर हो गया, गैस आज 900 रुपये के पास हो गई। अब सोचिए, ये देश को कहाँ लेके जा रहे हैं? इतनी महंगाई ला दे रहे हैं, लोग अपने घर में एक टाइम खाना खाने को मजबूर हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो रोजगार नहीं, भूखे सो रहे हैं, लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा है। इन लोग का वही हाल है, जिक्रे पैर न फटी बेवायु का जाने पीर पराई। ना इनके परिवार है, न बीबी है, न बच्चे हैं। इनको कुछ किसी का दुख दर्द समझ में आने वाला नहीं है। इसीलिए बोला जाता है, अगर मुख्यमंत्री या किसी को कुछ बनाना है तो परिवार वालों को बनाओ। अगर इनके भी घर में बीवी बच्चे होते तो बोलते कि आप ये गलत कर रहे हो, गैस का सिलेंडर महंगा हो गया है, सब्जी महंगी हो गई है, दाल महंगा हो गया है, बच्चे पढ़ लिख के बेकार बैठे हैं, इनको रोजगार नहीं मिल रहा है, तो समझाते। लेकिन ये लोग तो ऐश मौज करने वाले आदमी हैं, इनको कोई लेना देना नहीं है। अंग्रेज से ज़्यादा जुल्म कर रही है भाजपा सरकार। अपने ही देश की जनता के ऊपर लाठियां चार्ज करवाती है। जब जब ये कहीं कुछ फंसते हैं, पुलिस को आगे कर देते हैं और पुलिस से अपने ही देश की जनता, अपने ही प्रदेश की जनता को लाठियों से मारने का काम करते हैं। आज 9-10 महीना हो गया, किसान दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं, बैठे हैं। आप सोचिए, इनके कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। और अफगानिस्तान में कुछ हो जाता है तो हल्ला मचाना चालू कर देते हैं। गोदी मीडिया जो हैं वो हल्ला मचाते हैं। अब सोचिए,
पूरा मीडिया चैनल हमारे समझ में नहीं आता मीडिया में हो क्या रहा है। लोगों ने टीवी देखना बंद कर दिया अपने घरों में। एक टीवी चैनल है NDTV जो देखते हैं, उसमें सच्चाई थोड़ी सी नज़र आती है, वही एक चैनल है जो हम लोग देखते हैं और उसी पे थोड़ा सा विश्वास है। और तो बाकी चैनलों पर विश्वास रहा ही नहीं, क्योंकि ये लोग तो 4 तो मुर्गे बैठा देते हैं और उसमें लड़ाते हैं मुर्गा। ये लोग, वो भी इनका भंडा फूट गया कि TRP के लिए ये लोग क्या क्या करते हैं, इतना हल्ला मचाते थे। आप सोचिए, आज एक साधु बड़े महात्मा की इतनी बड़ी हत्या हो गई इलाहाबाद में, प्रयागराज में, है ना। उसके सोचो क्या क्या हो रहा है। जब साधु महात्मा इनके राज्य में सुरक्षित नहीं है, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं, आम जनता सुरक्षित नहीं है, यहाँ तक कि अधिकारी भी सुरक्षित नहीं है। सोचिए, बीजेपी सरकार में आने से पहले योगी आदित्यनाथ जी का एक चुनाव में आने से पहले जब कैंपेनिंग कर रहे थे तो ये कहते थे कि भाजपा की सरकार आने के बाद या तो गुंडे प्रदेश छोड़ दें, प्रदेश नहीं छोड़ेंगे तो जेल की कालकोठरी में जाएंगे। और एक अभी महिला अपराध को लेकर एक सर्वे हुआ जिसमें उत्तर प्रदेश महिला अपराध को लेकर नंबर 1 पे आया। अब सोचिए, बैनर पोस्टर कहाँ लगाते हैं? दिल्ली में उत्तर प्रदेश नंबर 1 का लगाते हैं। अरे उत्तर प्रदेश में लगाओ, यहाँ की जनता बताएगी तुम कितना नंबर 1 हो। तुम हत्या में, बहन बेटियों के बलात्कार में, बेरोजगारी में, आप सोचिए नंबर 1 ये यहाँ है। काम में नंबर 1 नहीं है। काम तो 3.5 वर्ष 4 वर्ष जो इन्होंने उद्घाटन किया, अखिलेश माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो काम किया था, उद्घाटन का उद्घाटन ही करते हैं। इनका अपना बनाया हुआ कुछ नहीं है। हमारे उत्तर प्रदेश का पूरा सत्यानाश कर दिया। आज युवा बेरोजगार घूम रहा है, हॉस्पिटल की व्यवस्था देख रहे हैं। लोग आज डेंगू से परेशान हैं। आज 1.5 वर्ष से ऊपर हो गया, लोग कोरोना से परेशान हैं। आप सोचिए, जिस समय उत्तर प्रदेश की जनता को मुंबई से, दिल्ली से, कलकत्ता से, गुजरात से आने के लिए साधन चाहिए था, रेल का साधन चाहिए था, बस चाहिए था, इन्होंने उठा के बंद कर दिया। लोग खून के आंसू रोए हैं, पैदल चल के आए हैं, लोगों के पैर के छाले हो गए, रोते थे छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं पैदल आ रही थी। आप सोचिए, ये लोग गरीब जनता के लिए नहीं। आप अभी थोड़े दिन पहले सोचिए, सोनू सूद करके एक हीरो था, इतनी मदद किया उत्तर भारतीय लोगों की कोरोना काल में, इतनी मदद किया। उनके यहाँ इनकम टैक्स के छापे मार रहे हैं। अरे तुमको छापे मारना है तो कहाँ कहाँ मारना है? अडानी के यहाँ क्यों नहीं छापे मारते? राज्यसभा का तो ऑफर मिला भी था सोनू सूद को 2 बार जाने का। उनको वही तकलीफ हो गई कि दूसरी पार्टी से ना चला जाए। हमेशा इनका यही काम है। जितनी सरकारी संस्थाएं, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे ED हो, चाहे CBI हो, हमेशा ये गलत इस्तेमाल कर रहे हैं अपने विरोधियों के खिलाफ। हमेशा उनकी इंक्वायरी कराते हैं। और भाजपा में अगर कोई कितना भी गलत काम किया रहे, वो जाके शामिल हो जाता है तो गंगा जल छिड़क के उसको पवित्र कर देते हैं। इनके पास ऐसी वॉशिंग मशीन है, इधर से डाकू निकाल लेंगे, उधर से सन्यासी निकलता है। सोचिए इस चीज़ को। अरे अपने गिरेबान में झांको। जनता का पागल समझ रहे हो? जनता, हमारे गांव के बुजुर्ग एक एक लोग बोलते हैं कि क्या ये लोग झूठ बोलते हैं। ये कौन सा मुंह लेके उत्तर प्रदेश में जाएंगे वोट मांगने के लिए? क्या वादे किया था, उसमें एक भी वादे अगर पूरे किए हो तो बता दें। आज शिक्षा व्यवस्था बर्बाद कर दी है। आज हमारे गांव के प्राइमरी स्कूल पूरे बर्बाद कर दिया है। यह भी अडानी और अंबानी को आज एक दिन बेच देंगे, इसका भी प्राइवेटाइजेशन कर देंगे कि हमारे गरीब किसान के बच्चे पढ़ ना पावें। जब पढ़ेंगे तब तो रोजगार मांगेंगे ना। इनकी काम यहाँ चल रहा है। आप देख लेना, ये बहुत बड़ी देश के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। लोगों को पढ़ने नहीं देंगे, अधिकार नहीं देंगे आपको, क्योंकि आप रोजगार मांगेंगे, नौकरी मांगेंगे, वो इनके पास है नहीं। इनका काम तो वही बचपन से, जब से छोटे से हुए बड़े, मंदिर में भाग लिए। आज साधु महात्मा नहीं सुरक्षित हैं, सोचो ना। ये तो बोली थी कि गुंडे या तो प्रदेश छोड़ के भाग जाएंगे या तो जेल के काल कोठरी में रहेंगे। भ्रष्टाचार को लेकर तमाम सारे वादे हुए थे। लगभग 4.5 साल बीत चुका है। अभी योगी जी ने रिपोर्ट कार्ड भी अपना पेश किया, तमाम सारी अपनी उपलब्धियां भी गिनाई। तो उसको लेकर आप कितना सेटिस्फाई हैं? आप सोचिए, इनकाउंटर इन्होंने किसका किया? यादव का किया, मुसलमान का किया, ब्राह्मण का किया, गरीब का किया। मैं योगी जी से पूछना चाहता हूं, उनके समाज के लोगों का कितना इनकाउंटर किया? कितनों लोगों को बुलडोजर से घर गिराया? कितने लोगों के ऊपर उन्होंने कार्रवाई की? क्या देश की जनता जान नहीं रही है, समझ नहीं रही है? अरे आज तुम्हारी सरकार है, कल दूसरे की सरकार आएगी। 2022 में आप देख लेना, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखिलेश यादव जी की सरकार आने जा रही। काम कैसा होता है, काम सीखो, पहला काम किया कैसा जाता है। आगरा से लेके जो सड़क बन गई है, 22 महीने में सड़क बनी है।
आप सोचिए कितनी बढ़िया सड़क, उसके ऊपर जहाज उतार के बता दिया उन्होंने कि देख लो क्वालिटी ये होती इस काम की। डायल 100, आज आप हमारा किसान भाई गांव का कहीं परेशान है, 15 मिनट के अंदर पुलिस पहुंच जाती है। उसका भी इन्होंने नंबर चेंज कर दिया, 112 कर दिया। बताइए, अरे अपना काम करिए, उसका नाम रखिए, उसका नामकरण करिए। अभी आपके मुगराबाद शाहपुर में 2 दिन पहले योगी जी आए थे, तमाम सारे मुगराबाद शाह और जौनपुर के कई विधानसभाओं को तमाम सारी सौगातें देके गए, उसको लेके क्या कहते हैं आप? मुगराबाद शाहपुर में आए, झुंझुना पकड़ा के चले गए। ये उद्घाटन इनका काम ही है। जो चीज़ का होता है, जो काम 5-6 साल के वर्ष के पहले हुए हैं, उस काम को अपने काम में गिना रहे हैं। अब सोचिए, क्या हमारे प्रदेश की जनता को बेवकूफ़ कितना बनाओगे, कितना झूठ बोलोगे? इनको शर्म क्यों नहीं आती है? अरे देना था तो यहाँ फैक्ट्री लगाते, उद्योग लगाते, कारखाने देते। मुगराबाद शाहपुर में आज मुगरा रेलवे फाटक पे परेशान हो जाता है, घंटों जाम, 2-2 घंटे लगता है। अगर शादी ब्याह का जब मौसम आता है तो लोग 4-4 घंटे जाम में फंसे रहते हैं। बाईपास की इतनी सख्त ज़रूरत है, अखिलेश जी ने पास किया था, लेकिन इन्होंने काम नहीं होने दे रहे हैं, क्योंकि उस बाईपास का नाम अखिलेश यादव का होगा, इसलिए उस काम को नहीं कर रहे हैं। जौनपुर में इतना बड़ा हॉस्पिटल बन रही थी, उस हॉस्पिटल का काम नहीं किया इन्होंने, क्योंकि माननीय अखिलेश जी का नाम होगा, खुद तो ये बनाए नहीं है। फतहरिया इतना बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ बड़े बड़े उद्योग लगाए जा सकते हैं, कारखाने लगाए जा सकते हैं, यहाँ को लोगों को रोजगार मिलेगा, ये सब काम किया जा सकता है। यहाँ रेलवे स्टेशन है, यहाँ NH हाईवे हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इनको काम तो करना ही नहीं है। केवल जनता को जुमलेबाजी में उलझा के रखना है। जैसा इन्होंने बोला था 15 लाख देंगे, 100 स्मार्ट सिटी देंगे, गंगा की सफाई करेंगे। ये बुलेट ट्रेन ला रहे थे, बुलेट ट्रेन लाते लाते हमारी भारतीय रेल ही बेच दी है। LIC बेच रहे हैं, भारत पेट्रोलियम बेच रहे हैं। ये तो बेचने का काम इनका निरंतर जारी है। सोचिए इस चीज़ को। कोई आदमी अगर बना नहीं सकता तो जो बाप दादा की चीज़ बनाई हुई होती है उसको बेचता नहीं है। रेलवे में लिखा रहता है ना, रेलवे राष्ट्र की संपत्ति है, अगर इसका नुकसान करेंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। मैं अपने देश की जनता से बोलता हूँ, अगर कोई रेलवे बेच रहा है तो उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? वो भी तो भारतीय रेल है, हमारे देश की संपत्ति है। देश की संपत्ति किसी के बेचने का हक नहीं होना चाहिए। समाजवादी सरकार आएगी, मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव से मांग करूंगा कि जितने सारे चीज़ें इन्होंने बेचे हैं उसको पूरा कब्जे में लिया जाए, और वो देश की संपत्ति है, देश के नाम पे रहना चाहिए। बेचने का हक मोदी को या योगी को नहीं है। क्या इस बार के चुनाव में ये सारी चीज़ जिस तरह से निजीकरण हो रहा है, क्या इसका भी फैक्टर रहेगा? इस जो चुनाव होने जो लगातार निजीकरण हो रहा है, रेलवे को लेकर, LIC को लेकर, तमाम सारे। अभी योगी जी ने एक अंग्रेजी अखबार में एक विज्ञापन भी दिया था जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश का विकास दिखाया था, एक फ्लाईओवर दिखाया था, एक फैक्ट्री थी, जिसको लेके विपक्ष समाजवादी पार्टी और तमाम सारी पार्टियां चुटकी ली, उसका मजाक भी बनाई, क्योंकि वो जो ओवरब्रिज था वो कोलकाता का ओवरब्रिज था, और जो फैक्ट्री थी वो अमेरिका की फैक्ट्री थी, जिसको लेके काफ़ी मजाक बनाया गया इन लोगों को। उसको लेके आप क्या? देखो, इन लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता, बेशरमी की हद ये लोग हर एक चीज़ पार कर चुके हैं। अगर एक काम किए होते तो कोलकाता के ब्रिज की दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ का ब्रिज कोई बनाए होते तो उसका दिखाते फोटो। अमेरिका की फैक्ट्री की दिखा रहे हैं। अब सोचिए, अरे हमारे फतहरिया में तुम फैक्ट्री लगाते, उसका फोटो लगाते, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलता, तभी काम होता। लोगों को रोजगार इनको देना ही नहीं है। लोगों को बेरोजगारी की भट्टी में झोंक दिया है उत्तर प्रदेश को इन्होंने। लोगों को काम नहीं दे रहे हैं। आज मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, जो गुजरात काम करते थे, अपना घर पार चलाते थे, अपने घर परिवार से 1-1 साल दूर रहते थे, उसको भी लोगों ने, इन्होंने काम बंद करवा दिया। यहाँ पे लोग घर में पड़े हैं, आज बेरोजगार हैं, उनके पास कुछ नहीं है, साधन नहीं कमाने का। सोचिए हमारा युवा कितना परेशान है। पढ़ लिख के युवा बैठा है बेरोजगार होके, परेशान है। मैं तो मांग करूँगा कि हमारे विधानसभा में इतना बड़ा फतहरिया का एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया, यहाँ 2-4 कंपनियाँ बड़ी बड़ी लगें, उद्योग लगें, हमारे लोगों को रोजगार मिले। ये सरकार से तो हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे, मैं पूरा वादा करता हूँ, फतहरिया में हम लोग जरूर बड़े बड़े प्लांट लगवाएंगे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ यहाँ लगवाएंगे। लोगों को मुगराबाद शाहपुर विधानसभा का रोजगार यहाँ के लोगों को यहीं मिलेगा। अपने माँ बाप के बीच में रहें, अपने बीवी बच्चों के साथ रहें, अपना खेती बाड़ी करें, अपने नात बात रिश्तेदार के यहाँ भी जा सकेंगे। उनको मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता छोटा रोजगार के लिए नहीं जाना पड़ेगा। हाँ, जो बड़ा रोजगार, बहुत उद्योग करना चाहते हैं वो जाइए सर, कोई बात नहीं है।
जैसा मैं तो मांग करता हूँ भाजपा सरकार, जो इन्होंने स्मार्ट सिटी बोला था, सब मेरे को बता दें इनकी एक स्मार्ट सिटी कहाँ है। गंगा के सफाई के नाम पे कितना घोटाला हो गया, एक भी पैसा आप पूछिए गंगा जी साफ हुई नहीं हुई। अभी बताइए कुंभ के नाम पे महाकुंभ करके इतना पैसा बर्बाद हुआ, उतने पैसे में बहुत बड़े उद्योग लगाए जा सकते थे, कारखाने लगाए जा सकते थे। इन्होंने सरदार पटेल को भी नहीं छोड़ा जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है ना। आप सोचिए उनके नाम पे यूनिवर्सिटी बनाते, हॉस्पिटल बनाते, उद्योग फैक्ट्री कारखाना लगाते उनके नाम पे। जो 3000 करोड़ की जो मूर्ति आपने लगा दिया, आज उसके रख रखाव में देश का पैसा खर्चा हो रहा है, इनकम टैक्स पेयर का पैसा खर्चा हो रहा है। उसमें क्या उसमें नाम नहीं होता? सरदार पटेल का नाम हर जिले में होता, आप लगा देते ना, फैक्ट्रियाँ लगाते बड़ी बड़ी उनके नाम पे, यूनिवर्सिटी बनाते, हॉस्पिटल बड़ी बड़ी उनके नाम पे बना देते, बहुत नाम होता, लोगों को रोजगार मिलता, स्वास्थ्य का साधन मिलता, लोगों को दवाइयाँ होती। आज बीमार लोग परेशान हैं। आज सोचिए डेंगू से हमारा उत्तर प्रदेश कितना परेशान है, यहाँ तक कि इस बार की बारिश में गोरखपुर पूरा शहर कितनी बार डूब गया। अरे आदमी अभी मैं बीच में गोरखपुर गया भी था, जो स्थिति है पूरे गांव में पानी घुस गया। मैं कई विधानसभाओं में गया, उधर पूर्वांचल के उस हिस्से में पानी बहुत ज़्यादा लगा, उनको सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही हैं। कुछ ऐसे नेता जो उनकी लगातार मदद भी कर रहे हैं। तो एक लास्ट सवाल आपसे, इस चुनाव में जिस तरह से किसान धरने पे बैठा है, लगभग 8 महीने का वक्त बीत गया, अभी तक बीच बीच में ये होता रहा कि अब इनकी बात हो जाएगी, अब इनकी बात हो जाएगी, लेकिन उनकी बातें नहीं बन पा रही है। किसान क्या कितना 22 के चुनाव में कितना फैक्टर रहेगा? और जो स्थिति स्वास्थ्य व्यवस्था की इस समय है, जिस तरह से कोरोना काल में ऑक्सीजन के कारण मौतें हुई, जिस तरह से लाशें जमीन में दफनाना पड़ा, शमशान घाट में भी लाइन लग गई, जो जिस स्थिति से हमारा देश और प्रदेश गुजरा है, क्या ये सारी बातें जनता के दिमाग में इन मुद्दों पे चुनाव होना चाहिए? आप सोचिए, कोरोना के कारण मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई। हम जानते हैं कोरोना जिसके घर परिवार में जो व्यक्ति घर गुजरा है, ख़त्म हो गया है, उस घर की पीड़ा को मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि उस पीड़ा को मैं झेल चुका हूँ। ये तो बोलते हैं ऑक्सीजन की कमी नहीं है, डॉक्टर की कमी नहीं है, जुमलेबाजी करते हैं, तो झूठ बोलते हैं। झूठ बोलने पे भी इनको शर्म नहीं आती। आप सोचिए कोरोना काल में रोड पे गाड़ियाँ नहीं चल रही थी, जगह जगह बैरियर लगा दिए गए, लोगों को जो सुविधा देनी चाहिए वो भी इन्होंने नहीं दिया। लोग घर में भूखे सोए रहते थे, क्योंकि बाहर निकलते थे तो पुलिस डंडे मारती थी उनको। जो डेली कमाता है तब उसके घर में शाम को चूल्हा जलता है, वह व्यक्ति परेशान था। समाजवादी लोग सर पे लाल पगड़ी बांधकर हर गांव में, हर छोटे कस्बे में जो मदद हो सकी किया उन्होंने। उसके ऊपर भी इनको बुरा लगता था, आप क्यों मदद कर रहे हो गरीबों की? आपको मालूम है ना सोनू सूद के ऊपर इन्होंने क्या किया? उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता को बहुत मदद किया। मैं तो उनका बहुत बहुत आभार मानता हूँ कि हमारे उत्तर प्रदेश की जनता को उन्होंने बस कर करके दिया, बैठाया। जो भारतीय रेल चलानी थी, हमारे लोगों को रेल बंद कर दिया इन्होंने। मुंबई से लोग पैदल चल के आए, पैर में छाले पड़ गए, कोई साइकिल चला कर, छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, यहाँ तक गर्भवती महिलाएं पैदल चल के आई हैं उत्तर प्रदेश। 1500 किलोमीटर जिसको चलना पड़ेगा पैदल, सोचो कभी जीवन में भूल नहीं सकते, वो कभी गलती नहीं करेंगे, वो भाजपा को वोट दे देवें। चुनाव तो इन्हीं मुद्दों पे होना चाहिए। हाँ? इन मुद्दों को देखते हुए जिस तरह से जो प्रदेश झेला है, खासकर स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर, स्वास्थ्य व्यवस्था इन्होंने बर्बाद कर दिया है। किसान हमारा परेशान है। आज सोचिए डीजल का रेट 90 रुपये लीटर के हो गया, पेट्रोल 100 रुपये के पार हो गया, गैस सिलेंडर 900 रुपया हो गया। इन्हीं मुद्दों पे बीजेपी एक पहले जब सत्ता में नहीं थे तो बाटला लेके बैठ जाते थे। आप सोचिए अब कौन सा मुंह से रेट बढ़ा रहे। आज श्रीलंका में तेल सस्ता है, पाकिस्तान में जो बोलते हैं टमाटर ये भाव, तेल वहाँ क्या भाव है? जरा मैं मीडिया बंद हो जानना चाहता हूँ गोदी मीडिया से कि पाकिस्तान में टमाटर ये भाव है। आज आइए हम बताते हैं उत्तर प्रदेश में सरसों का तेल क्या भाव है। आज आपको आओ बताते हैं गैस सिलेंडर का क्या भाव है, डीजल का क्या भाव आपने कर दिया है। आज गरीब भूखा सो रहा है, एक टाइम खाना खा रहा है। आप रोजगार दे नहीं पा रहे हैं, शिक्षा दे नहीं पा रहे हैं, स्वास्थ्य की व्यवस्था दे नहीं पा रहे हैं। आप क्या कर सकते हैं? प्रदेश चलाना भाजपा सरकार के बस की बात नहीं है। ये जाके योगी जी मंदिर में अपना घंटा बजावें, अपना आराम करें। इस बार 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। जनता ने मन में ठान लिया है, युवाओं ने ठान लिया है, महिलाओं ने ठान लिया है, बुजुर्गों ने ठान लिया है। आप सोचिए, मैं एक मुद्दा और आपको बताना चाहता हूं, जो हमारे वकील भाई हैं सबसे ज़्यादा परेशान हुए हैं। चलो बड़े वकीलों की तो मैं बात नहीं करता हूं, हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। वकील भाई हमारे परेशान हुए,
1.5 वर्ष तक अगर कोर्ट बंद रही तो उनका काम धंधा सारा बंद रहा, उन्होंने कैसा बिताया हुआ है। मैं योगी सरकार से मांग करता हूँ, भाजपा सरकार से, उनको कहीं न कहीं कुछ उनको हर्जाना देना चाहिए। इन्होंने नोटबंदी किया, नोटबंदी में भी सोचो देश का क्या भला हुआ, घाटा हो गया। आप सोचिए, नोटबंदी के नाम पे बोले थे ना 100 दिन में ये हो जाएगा वो हो जाएगा, काला धन लानेंगे। अरे काला धन तो आया नहीं, सफ़ेद वॉशिंग पाउडर के नाम पे पता चला हमारे देश में ड्रग्स आ रहा है, जो अडानी का पोर्ट है। इसकी इंक्वायरी आप देखिए, मीडिया चैनलों में नहीं चल रही है। गोदी मीडिया के मुंह में दही जमा हुआ है, चुप है, क्योंकि उनके बाप उनको निकाल देंगे, इसलिए वो बोल नहीं रहे हैं। क्या देश की जनता नहीं जान रही? आज ये सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग तुरंत जान जाते हैं क्या चल रहा है देश या प्रदेश में। नहीं, ये लोग तो झूठ बोलेंगे। आप सोचिए, एक छोटी सी अगर फिल्मी दुनिया में गांजे की पुड़िया के ऊपर 8 दिन डिबेट चलता है टीवी चैनलों पर, 1-1 महीना उनको जेल में रहना पड़ता है। अब बताइए, इतना टनों के हिसाब से वॉशिंग पाउडर के नाम पे ड्रग्स आ गया अडानी पोर्ट पे, कौन सी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? इसके पीछे किसका हाथ है? ये तो पकड़ा गया है, अभी तक पता नहीं कितना आया होगा। जो गया सप्लाई हो गई, 21,000 करोड़ का इतना बड़ा कहाँ से आया? 21,000 करोड़ कितना होता है सोचिए आप। एयरपोर्ट भी अडानी को दे दिए हैं, वहाँ से भी कल हो सकता है ऐसा ही काम होवे। देशवासियों को क्या पता चलेगा? ये तो ड्रग्स हमारे देश की जो युवा है, युवा पीढ़ी को बर्बाद करना चाहते हैं। ड्रग्स सप्लाई कर करके लोगों को नशे के आदी बनाएंगे, लोग परेशान होंगे, अपनी चीज़ें बर्बाद करेंगे, बेचेंगे, नशे के आदी हो जाएंगे। ये लोग तो देश को बर्बाद करने पे तुले हैं, काम धंधा रोजगार करने देने की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो राजेंद्र बहादुर जी का साफ तौर पे कहना था कि इस बार का चुनाव समाजवादी पार्टी हमेशा विकास के नाम पे चुनाव लड़ी है, अखिलेश यादव हमेशा काम के नाम पे वोट मांगते हैं। इस बार का भी चुनाव मुद्दों पे होगा, विकास के नाम पे होगा। जिस तरह से जो उत्तर प्रदेश कोरोना काल में जिस तरह से 2 साल प्रदेश ने झेला है, जिस तरह से मौतें हुई हैं, उन सबको देखते हुए चुनाव में काफ़ी ज़्यादा ये फैक्टर होगा। जिस तरह से किसानों का मुद्दा चल रहा है, लगातार किसान धरने पे हैं, तमाम सारे जो मुद्दे हैं, ये 22 के चुनाव में इनकी बहुत ही अहम भूमिका होगी।